बाढ़ से परेशान लोग अपनी समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकाल रहे हैं, इसका एक नजारा दिखा पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में, जहां खेत डूबने पर किसानों ने एनएच को ही खेत बना दिया और धान का बिचड़ा तैयार कर लिया। पूर्णिया से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक। हम एक ऐसे किसान के बीच में हैं जिनकी मजबूरी दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने धान का बिचड़ा जो तैयार किया है वो एनएच के दोनों किनारों के बीच का जो रास्ता है उसमें तैयार किया है। यही वो रास्ता है जहां बाढ़ पीड़ित अपना डेरा भी डालते हैं, अपने मवेशियों को भी रखते हैं। और अब तो देखिए यहाँ बिचड़ा भी है, आप देख रहे हैं कि बिचड़ा किस तरह से डाला गया और बिचड़ा पूरी तरह से तैयार हो गया है। क्यों लगाए हैं ये हम लोग जहाँ पर ये बिचड़ा लगाएंगे वो सब इलाका में बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी जून का लास्ट तक आके घुस गया और तैयार किया हुआ बिचड़ा नष्ट हो गया, जिसके चलते यानी कि फिर आने वाला टाइम में बिचड़ा की कमी नहीं हो, इसी की वजह से हम लोग एनएच पर। ये आपका बिचड़ा कितना दिन में हो जाएगा? ये लगभग 20 से 25 दिन में हो जाएगा। इसकी रुपाई कब हो जाएगी? ये लास्ट जुलाई तक ये लगाने लायक हो जाएगा, रोपनी होगी। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में जो बाढ़ का असर है वो किस तरह से है और लोग किस तरह से किस उम्मीदों को लेकर के धान की रोपनी के लिए इस बाढ़ में भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और सासाराम के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। सरकारी कार्यालय और सदर अस्पताल में बारिश का पानी भरा है। सासाराम सदर अस्पताल में जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजित कुमार। लगातार बारिश से सासाराम का ये सदर अस्पताल की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस प्रकार घुटने पर पानी लग जाता है और अमूमन ज़्यादातर लोग इसी में पानी में उतरकर आते हैं और जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का काल है, कोरोना संक्रमण का समय है और ऐसे समय में ये जो गंदगी है, जल जमाव है, वो खतरनाक हो सकता है। इसी पानी में उतरकर किसी तरह लोग जो है अपने मरीजों को परिजनों को लेकर जाते हैं, मरीज चल कर जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। जी बताइए, कैसे इसमें क्या दिक्कत होती है? सर इसमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में सर। समझिए इसमें मरीज भी है, इतना कचरा है, रास्ता हो गया है, इतना पानी भर चुका है, आने में इतना सब तकलीफ होता है कि पूछिए मत। तो आप समझ सकते हैं कि मरीजों को आने और जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा लोगों को, क्योंकि आए दिन इस तरह के जल जमाव होते हैं और जल निकासी की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ फेल हो चुकी हैं। और इस संबंध में कई बार अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि पंपिंग सेट आदि की व्यवस्था करके जल निकासी की जाती है, लेकिन फिर भी अमूमन यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और बागमती भी उफान पर है और NH57 के दोनों तरफ बसे गांव में पानी भर गया है। NH57 के किनारे बसे दरभंगा का अंतरबेल गांव की स्थिति ये है कि लोग अपने बर्तन, अपने सभी सामान लेकर एनएच पर आ चुके हैं। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने जायजा लिया है। बिहार की नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और नदियों का जो पानी है वो गांव तक पहुंच रही है। अभी जो हम खड़े हैं वो NH57 पे खड़े हैं और यहाँ के एक नज़ारा ज़रा देखिए। यहाँ से दरभंगा शुरू होता है और एनएच के ठीक नीचे तक आप देख लीजिए, पूरी तरह से जो है बागमती नदी का जो पानी है वो पूरी तरह भर चुका है। गांव जो है वो गांव में पानी समा चुका है। और अगर इसके दूसरी तरफ का अगर आपको नज़ारा हम अगर दिखाएं आपको, तो इसके ठीक दूसरी तरफ एनएच के अगर देखें तो ये नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे घरों में जो है वो पानी समाया हुआ है। और ये ज़रा नज़ारा देखिए कि एनएच के ठीक सामने नीचे में जो घर है, जो छोटे छोटे गांव हैं, वो पूरी तरह से जो है वो पानी में डूब चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो घरों से निकलने पे मजबूर है। वो सारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं कि ये छोटे जो गांव है एनएच के ठीक नीचे में, यहाँ से दूर तक अब जहाँ पे नज़र जाएगी वो पानी जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ से गांव से निकल करके यहाँ एनएच पर शरण लिए हुए हैं। ये आपको बता दूं कि यहाँ एनएच पर देखिए अपने घरों से छोटे छोटे जो पॉलीथीन के तंबू हैं वो बना करके यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अपने जितने भी पशु हैं, इनके जानवर हैं, गाय भैंस है, सारे ले करके यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे शरण लेने को मजबूर हैं। लोगों से बात करना ज़रूरी है कि यहाँ पे एनएच पे ये हालत है, किस ढंग से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। गांव पूरी तरह से पानी में जी बिल्कुल डूब चुका है। कब भर कमर पानी होता है सर पूरे गांव में और हालात इतना बिगड़ा हुआ है, जो यहाँ जो भी है खाने पीने का सामान सब भी भीज गया है, दाना पानी सब भीज गया है।
इसके बाद जो चौकी पर चौकी लगा के लोग किसी तरह बैठे हुए हैं, लेडीज महिला जो भी है सब किसी तरह चौकी पर चौकी देकर बैठे हुए हैं। बाल बच्चा छोटा छोटा है, सब चौकी पर चौकी दे के बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चूल्हा है, स्टोव है, सारे जो चीज़ें हैं, बर्तन है, खाने के जो सारे सामान है वो अपने गांव से निकाल करके ये एनएच पे रखना पड़ रहा है। और यही एक जो तंबू है यही इनका सहारा है। रात में क्या यहीं पे सोते हैं? रात में भी यहीं पे 24 घंटा अभी यहीं पे रह रहे हैं। तो ऐसे ही लगा के रहना पड़ रहा है? जी जी जी। तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पानी में, क्या करेंगे? अपने गांव के मुखिया, जनप्रतिनिधि? नहीं, कोई नहीं आया देखने सर, कोई नहीं आया देखने। न सरपंच आता है, न मुखिया आता है, किसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग डूब रहे हैं, डूबने दो, ऐसा बोल रहा है। पूरा जानवर लेकर के यहाँ पे रहना पड़ रहा है? जी हाँ, जानवर लेकर के देखे, सामने देखिए रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर से बारिश हो रहा है, न खाने का है, न पीने का है, न कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो ये हालात है यहाँ पे। देखिए कि जो एनएच के किनारे बसे हुए जो लोग हैं उनके गांव में पूरी तरह से पानी भर चुका है। और मांग सिर्फ इतनी है कि जो जनप्रतिनिधि है वो कम से कम ध्यान दे और जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरा करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 दरभंगा। और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पक्की सड़कों पर दबाव बनने लगा है। सोनपुर दरगाह पीडब्ल्यूडी सड़क में कटाव होने लगा है और प्रशासन कटाव रोकने की कोशिश में है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर। बागमती नदी के उफान में आने के बाद अब देखिए ये आवागमन की भी समस्या इलाके में, कटरा इलाके में शुरू हो रही है। और ये कटरा और गायघाट का जो पीडब्ल्यूडी सड़क है, दरगाह सोनपुर पीडब्ल्यूडी सड़क, जिसे पिछले साल भी जब फ्लड आया था उसमें भी यहाँ कटाव हुआ था। और पिछले 4 दिनों से यहाँ कटाव तेज है। पिछले 2 दिनों से रिपेयरिंग भी की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार का कटाव है और पानी का वेग है उससे लगातार यहाँ पर दबाव बना हुआ है। और यदि यहाँ पर कट्स होते हैं, जो बांधा जा रहा है, यदि सड़क की मरम्मती पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो सीधे तौर पर कटरा और गायघाट में जो पानी है वो दोनों फ्लो होगा। और कहा जा रहा है कि गायघाट का जो लोमा पंचायत है और जो दूसरे पंचायत हैं वहाँ पर सीधे तौर पर बाढ़ का पानी जाएगा और इससे एक बड़ी आबादी प्रभावित होगी। कब से आप लोग रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग सीओ साहब को लगभग 3 दिन पहले सूचना दिए, वो आए, उन्होंने प्रशासनिक जो होना चाहिए मुखिया जी को आदेश किए। इसके बाद काम चालू हो गया है और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हो पाएगा लग रहा है। लेकिन बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ ही रहा है, इसलिए संभावना तो हम लोग बचाने का करेंगे। स्थिति बहुत नाजुक है, इसको पानी बढ़ेगा तो ये टूटेगा ही। हम लोग युवा रात भर जाग के इसकी सुरक्षा करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं। प्रशासनिक उदासीनता है, सिर्फ ऑर्डर दे दिया गया है। तो स्थानीय समाज सेवी और जो युवक हैं वो भी इस मुहिम में है कि किसी प्रकार जो ये पीडब्ल्यूडी सड़क है, दरगाह सोनपुर सड़क, उसमें कट नहीं आए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 कटरा मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण के साथ साथ सासाराम के लोग जलजमाव की समस्या से परेशान हैं। सरकारी कार्यालय और सदर अस्पताल में बारिश का पानी भरा है। सासाराम सदर अस्पताल में जलजमाव का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजित कुमार ने। लगातार बारिश से सासाराम का ये सदर अस्पताल की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस प्रकार घुटने भर पानी लग जाता है। और अमूमन ज़्यादातर लोग इसी में पानी में उतरकर आते हैं और जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का काल है, कोरोना संक्रमण का समय है और ऐसे समय में ये जो गंदगी है, जल जमाव है, वो खतरनाक हो सकता है। इसी पानी में उतरकर किसी तरह लोग जो है अपने मरीजों को परिजनों को लेकर जाते हैं, मरीज चल कर जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। जी बताइए, कैसे इसमें क्या दिक्कत होती है? सर इसमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में सर। समझिए इसमें मरीज भी है, इतना कचरा है, रास्ता हो गया है, इतना पानी भर चुका है, आने में इतना सब तकलीफ होता है कि पूछिए मत। आप समझ सकते हैं कि मरीजों को आने और जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा लोगों को, क्योंकि आए दिन इस तरह के जल जमाव होते हैं और जल निकासी की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ फेल हो चुकी हैं। और इस संबंध में कई बार अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि पंपिंग सेट आदि की व्यवस्था करके जल निकासी की जाती है, लेकिन फिर भी अमूमन यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।